अपराध एक बहाना ढूंढता है और अपराधी एक मौका। और जब अपराधी को मौका मिल जाता है अपने सोचे हुए अपराध को अंजाम देने का, तो अपने सारे रिश्ते नातों की आहुति दे देता है। अपराध का ना कोई समय होता है, ना कोई जगह, ना कोई रिश्तेदार, ना नातेदार। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आयाम मेहता आपकी खिदमत में लेकर आया हूं इंसानी दिमाग की नई तहों को खोलता एक नया शो। ऐसी ही ये कहानी है मुंबई से सटे भाईंदर नामक एक उपनगर की, जहां रिश्तों को समझने में हुई भूल का ऐसा हश्र होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी में क्राइम का एक अजीब तरीका कैसे अपनाया गया, ये आप देखिए। बहू, अभी अपने दाहिने पैर से कलश को गिराते हुए अपने और हमारे घर में प्रवेश करो। वैशाली, तुम यहाँ आकर खुश तो हो ना? अरे खूब, ऐसे शर्माओगी तो 10 साल लग जाएंगे 2 से 3 होने में। ऐसे ही हंसी रहो, बहुत प्यारी लगती है। अरे अच्छा, एक जरूरी बात, तुम्हें कभी भी मुझसे कोई बात करनी हो बेझिझक बताना। अगर ऐसी बात है तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे आपसे कहना था कि आज रात हम वो सब नहीं करेंगे। लेकिन वैशाली, आज तो हमारी सुहागरात है और तुम अपने सुहाग को मना कर रही हो। मैंने आप जैसे सुहाग को पाने के लिए तो इतने व्रत रखे थे, और आज मेरे व्रत का आखिरी दिन है। चल बेटा विकास, आज तू भी कर ले उपवास। बहू, तुम्हारे आने से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। क्या बाबूजी? तुमने तो बहू मेरा मंदिर जाना ही छुड़वा दिया, क्योंकि इस घर को ही मंदिर बना दिया। खुश रहो बहू। बस बहू, इस दीपक की जैसे हमेशा हमारे घर को ऐसे ही रोशन रखना। हमारे जीवन में हमेशा उजाला रहे। सपना, हाँ भाभी, आरती दे दो। क्या भाभी, अभी मैंने नहाया भी नहीं है। हे यार, इतना प्यारा सपना देख रहा था मैं तुम्हारे साथ, और तुम हो के बीच में ही जगा दिया मुझे। सपने रात में देखे जाते हैं जनाब, दिन में नहीं। दिन में आरती ली जाती है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है। चाय हाजिर है। अरे सपना, तुम नहा ली? नहा भी लिया और तुम दोनों के लिए चाय भी बना दिया। ओके, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है।
ये लो चाचा। चाय रखो इधर। क्या कर रहे हैं? छोड़िए। अरे वाह, आ गए 20 लाख। थैंक यू ससुर जी। हेलो, अच्छा सुनो, आज शाम अपनी पुरानी जगह पे ही मिलते हैं। अरे हाँ, आज तो मैं सबका कर्जा चुकता कर दूंगा, ठीक है? और हाँ, पार्टी मेरी तरफ से, आ जाना। अरे यार विकास, एक झटके में तूने तो पूरा कर्जा चुका दिया। ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई? लक्ष्मी सेंटर की लॉटरी लगी है भाई। लक्ष्मी जो घर में आई है, भाभी तो आई साथ में माल भी लाई है। अरे छोड़ो ना यार, देखो तुम लोग ना चुपचाप दारू पीओ, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्या समझे? हमें हमारे पैसों से मतलब था जो मिल गए। पैसों से मतलब था ना, मिल गया ना, बस। तो यार बहुत हो गया यार, मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई। यार वो बुरे वक्त में साथ देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया नहीं करता भाई है बाबा। चल जाओ। आराम से आराम से। इतना भी नहीं होगा। साले की किस्मत ही खुल गई शादी करके। शादी बेटा तुम शराब पिए बेटा? नहीं, और दोस्तों के साथ थोड़ा। माँ, आपको तो पता ही था ना कि घर में कितनी टेंशन थी। वो तो भला वो उस वैशाली के घर वालों का, इनके वजह से सारा कर्जा निपट गया। क्या सारा कर्जा निपट गया? बेटा ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। बेटा अभी सपना के बारे में भी कुछ सोचो ना। बहुत कुछ सोचा है माँ। सपना देख तो वैशाली को क्या हुआ है, जा देख तो। बेटा अभी तो तुम बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है, अब तो तुम बाप बनने वाले हो। तुम्हारी वो टेंशन भी दूर हो गई बेटा। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या है? तुम बैठो आराम से। मुझे क्यों नहीं उठाया? अरे वो माँ ने कहा है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। अच्छा ये बात है तो ये बताइए, आपको लड़का चाहिए या लड़की? वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी औलाद चाहिए। आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ। नाराज तो नहीं होंगे? अरे मैं क्यों नाराज होऊंगा, पूछो जो पूछना है। कल रात में आपने ड्रिंक की थी ना? सच बोलूं तो हाँ, लेकिन मैंने क्यों की थी ये। मैंने आपसे सफाई नहीं मांगी, आपने सच बोल दिया, मेरे लिए काफी है। अब रात की बातें छोड़ो, रात गई बात गई। अब ये टाइम चाय पीने का, जो अभी फिलहाल वहाँ बड़ी ठंडी हो रही है। चाय तो पी लेंगे, ये बताइए कल रात में माँ आपसे क्या बोल रही थी सपना के लिए? कुछ ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप सपना के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना, उसकी भी तो टेंशन है। हाँ? क्या? एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ अभी। आप अच्छा सुनो, ऑफिस से फ़ोन था, मुझे निकलना होगा। मैं नहा के निकलता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। भाभी दो ना, मैं करती हूँ। अरे रहने दो यार, मैं हूँ ना। मैं करती हूँ ना, छोड़ो। मैं भी बहू इस घर की, मुझे करने दो। वैसे भाभी एक बात बोलूं? बोलो ना। हमारी एज में सिर्फ 1 साल का ही डिफरेंस होगा ना? लगता तो है। क्यों? कल रात को मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम ये ननन भाभी का रिलेशन छोड़कर एक अच्छी दोस्त बन जाएं, अगर आपको एतराज ना हो तो। भला मुझे क्या एतराज होगा? मैं भी सोच रही थी कि ननन की जगह मुझे एक अच्छी दोस्त मिल जाए। तो फिर हमारी दोस्ती पक्की ना भाभी? भाभी नहीं, वैशाली। ओके वैशाली, डन डन। लीजिए, आपकी बहू ने घर को मंदिर तो पहले ही बना दिया था, अब घर को चिराग देकर घर को रोशन कर दिया है। आशीर्वाद दीजिए उनको। विकास की माँ, पोते पर तो हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा, लेकिन इस आशीर्वाद की असली हकदार बहू है। तुमने हमारा जीवन धन्य कर दिया बहू। अब घर में मुन्ना की 2 माँ हो गई हैं। क्यों मम्मा? सही कहा। वैशाली, तुम जाकर आराम कर लो, जाओ। सपना, जाओ बहू को ले जाकर हल्दी वाला दूध पिला दो, जाओ। ओके मम्मा। लाओ, चलो चलो वैशाली। दे दो इसको, मैं तंग करेगा। नहीं 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 नहीं, मैं लेके चलती हूँ, चलो। बेटा, अब तो सब ठीक हो गया है ना? अब बताओ सपना का क्या करना है? आप कुछ टाइम दे दो, मैं जल्दी कुछ करूँगा। विकास और वैशाली की शादी के ठीक 1 साल के बाद एक बहुत प्यारा सा बेटा भी हो गया। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विकास और वैशाली बहुत खुश थे। घर में आए नए मेहमान की वजह से सब तरफ रौनक थी। लेकिन एक दिन घर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वैशाली अगर ये जिद ना करती तो यह हादसा ना होता, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये रहस्य एक ऐसी खाई की तरह है जिसमें जितना नीचे जाएंगे बाहर आना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। देखो माँ, बंटी कितना खुश है। हाँ सपना, कब विकास की शादी हुई, कब बंटी पैदा हुआ और कब बंटी 1 साल हो गया उसको पता ही नहीं चला। विकास की माँ, तुम सही कह रही हो, पर सपना का क्या होगा? अब मेरी चिंता छोड़ दीजिए बाबूजी, मुझे मेरा बंटी जो मिल गया है। अरे विकास बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जी माँ, वैशाली को कहीं बाहर घूमने का मन था, तो मैं सोचा घुमा लाऊं इसे। हाँ हाँ, जाओ जाओ बेटा, बहू को घुमा लाओ। लाओ सपना, बंटी को मुझे दे दो। क्या भाभी, आप लोग घूमने के लिए जा रहे हैं? मैं हूं ना बंटी का ख्याल रखने के लिए। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मुझे लगा कि तुम लोग को तंग करेगा ये। क्या भाभी, आप लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, मैं हूं ना बंटी का ख्याल रखने के लिए। और हाँ, ये मत भूलेगा कि इस घर में बंटी की एक और माँ है। आप लोग जाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू सपना, तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ।
ये वैशाली है सर, मेरी वाइफ। और सर यही फोटो लेते समय वो हादसा हुआ। देखो विकास, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हमने हमारे 2 गोताखोर भेजे हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी कुछ खबर मिल जाए। सर मुझे नहीं लगता कि वो बची होगी सर। मैं अपनी वैशाली को नहीं बचा पाया सर। पता नहीं क्या बीती होगी उस पर। देखो विकास, हम आपकी सेंटीमेंट को समझते हैं, लेकिन गलती आपकी है। आपको ऐसी खतरनाक जगह पर सेल्फी लेनी नहीं चाहिए थी। आप न्यूज़ नहीं देखते क्या? ऐसी सेल्फी के चक्कर में कितने लोगों की जान चली जाती है। ओके सर मुझे पता है, मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन वो जिद कर रही थी, नहीं मान रही थी मेरी बात। सर गोताखोरों में फोन आया था, बॉडी नहीं मिली। आई एम सॉरी मिस्टर विकास, बॉडी को कुछ पता नहीं चला। हो सकता है समुद्र की तेज बहाव में बह गई हो। फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। जी सर, थैंक यू। क्या लगता है अब्दुल, ये सच बोल रहा था? सर अभी कुछ कह नहीं सकते सर। ठीक है, हम हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। राइट सर। सेल्फी और मोबाइल से फोटो लेने के शौक ने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अक्सर आपने पहाड़ों के खतरनाक मोड़ों पर, हाईवेज पर ऐसे स्लोगन्स देखे होंगे, विकास ने भी पढ़े होंगे, लेकिन लोग याद कहां रखते हैं। ऐसे ही विकास भी भूल गया होगा, और हो गया उसके साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा, जिसने उससे छीन ली उसकी सारी खुशियां। समंदर के ब्रिज पर बैठी वैशाली के साथ हो गया हादसा। सेल्फी लेने के चक्कर में उसका ऐसा बैलेंस बिगड़ा कि वो समंदर की गहराइयों में समा गई। बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं अपनी वैशाली को बचा नहीं पाया। इसमें तुम्हारी क्या गलती है बेटा? जो होना था सो तो हो गया। हमारे घर में आकर हमारे घर को स्वर्ग बना दिया था वैशाली ने। अब होनी को कौन टाल सकता है बेटा? अब्दुल, ये फाइल लो और इसमें जो स्टेटमेंट है उस पर विकास गुप्ता के साइन ले लेना। बेचारा बहुत परेशान था उस दिन, उसकी बीवी की लाश का कुछ पता ही नहीं चला। वैसे सर समुंदर अपना अंदर कुछ नहीं रखता है, सब बाहर फेंक देता है। हाँ, लेकिन सारे बीचेस, सारी खाड़ियां तो चेक कर ली हमने, उसकी बीवी की लाश का कुछ पता नहीं चला। मे भी समुद्री जानवरों का शिकार हो गई हो। और हम कर भी क्या सकते हैं? एक काम करना, तुम इस डॉक्यूमेंट पर विकास के साइन ले लेना, ठीक है? ओके सर। विकास, ऑफिस जा रहे हो? घर में रहूंगा तो ख्यालों में खोया रहूंगा, इसलिए सोच रहा हूँ ऑफिस चला जाऊं तो कुछ चेंज मिलेगा। वैसे तुम घर में रहकर भी खुश रहने की कोशिश कर सकते हो। हम सब है ना तुम्हारे साथ। तुम लोगों का ही तो सहारा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
इंस्पेक्टर सर आइए। नहीं नहीं, यहीं पे ठीक है। मैं कुछ पेपर्स लेके आया हूँ, उस पर आपका साइन चाहिए। पेन ये लीजिए। थैंक यू। कहाँ साइन करना है सर? ये जहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। जी। मेरी वैशाली का कुछ पता चला? गोताखोरों ने पूरा कोशिश की है, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। जैसे पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अच्छा, इनकी तारीख? ये सर, ये माय सिस्टर सपना। तो इजाज़त दीजिए। मुझे उस केस के बारे में सारी जानकारी चाहिए, समझे? हाँ अब्दुल, हो गए साइन? पेपर साइन हो गया सर। गुड सर, बट एक बात पूछनी थी। हाँ कहो। डोंट माइंड सर, रिलीजियस सवाल है। देखो अब्दुल, हमारे कानून में कोई धर्म नहीं होता सिवाय अच्छाई के। जी। फिर भी कहो, क्या कहना चाहते हो? सर, जहाँ तक हमारा मजहब का सवाल है, उसमें भाई बहन कभी शरीर से टच होकर गले नहीं मिलते हैं। अब्दुल, इसमें धर्म की बात कहाँ से आई? वैसे भी हमारे धर्म में भाई बहन गले मिलकर या उसके शरीर से टच होकर कभी बात नहीं करते। सर, इसी बात पे एक सवाल पूछनी थी आपसे। हाँ कहो। जब मैं विकास के घर पर गया तो इन दोनों को देखा गले मिलते हुए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो दोनों भाई बहन है, कुछ अलग रिश्ता है। देखो अब्दुल, अगर हम गलत साबित हुए सर तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। पर सर, सही हुई तो? तुम एक काम करो सर, कुछ दिन विकास पर निगरानी रखो, उसको फॉलो करो, अपने सारे खबरों को काम पे लगा दो। वो किससे मिलता है, कहाँ जाता है, उसके घर किसका आना जाना है, इस सब बात की डिटेल्स निकाल लो। ओके सर। ठीक है? राइट सर। बंटी बहुत रो रहा था, आज किसी तरह सुला कर आई मैं। और हाँ, आज पूरे दिन संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ ठीक है, पर इसमें इतने गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे गुस्सा तो होगी ना, इतने दिन से तुम्हें कह रही है घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो, तुम ले ही नहीं जाते हो सपना को किधर। ले जाओ उसे किधर घुमाने के लिए। माँ, आज तो नहीं हो पाएगा। आज तो नहीं, बट कुछ दिनों में प्लान करता हूँ। वैसे लोनावाला कैसा रहेगा? आज सबको मेरी तरफ से पार्टी। क्यों क्यों सपना? हम लोनावाला जा रहा है ना। भैया कपड़े रख दो और 2 दिनों तक मत आना, क्योंकि हम लोनावाला घूमने जा रहे हैं ना, और माँ बाबूजी को हिसाब किताब का पता नहीं चलता। ठीक मैम साहब। बताओ, क्या पता चला? सर, सपना मैम और विकास साहब कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे, और हाँ, वो भी 2 दिन के लिए। और हाँ, लोनावाला जा रहे थे साहब। और कुछ? हाँ सर, और बहुत खुश दिख रहे थे साहब वो लोग, बहुत खुश। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन और कुछ पता चलेगा तो हमें जरूर बताना। ठीक साहब। अब्दुल, मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है। तुम एक काम करो, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बस से या ट्रेन से, और कहाँ रुक रहे हैं,
इस सारी बात की जानकारी हासिल कर लो। राइट सर। सर ये बस टिकट और ये होटल का डिटेल्स। सर मेरा शक यकीन बदल गया। अब्दुल, विकास को उठाओ। ओके सर। देखो मिस्टर विकास, ये जो पुलिस स्टेशन है ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट है और इस पर जुर्म को रोकने का ऐसा जुनून सवार रहता है कि ये शक के बिना पर अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ता। देखिए सर, वो सब ठीक है, मैं भी इस डिपार्टमेंट की इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवजह मुझे लॉकअप में लाकर बैठाओगे। ये जो हमारा अब्दुल है ना, इसके दिमाग को एक शक के कीड़े ने काट लिया है। समझ गया, इसका मतलब आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, और ऐसे इंसान पर शक कर रहे हैं जिसने हाल ही में अपनी बीवी को खो दिया है। सर, मैं वैशाली को बहुत दिलो जान से चाहता था, उसने मेरे घर को चिराग दिया है सर, चिराग, और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। हाँ विकास, तुमने ठीक कहा, तुम पर शक कर रहे हैं। पता है क्यों? वो क्या हुआ सर? एक भाई अपनी बहन को गले नहीं लगा सकते? बहन या और कुछ, सब कुछ सच सच बता दो, तुम दोनों में क्या रिश्ता है? देखिए, अब आप मुझ पर घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। देखो मिस्टर विकास, तुम्हारे लोनावाला ट्रिप की सारी डिटेल्स हमें मिल चुकी है, इसलिए जो भी है सच सच बता दो। सर, मैं सारा सच आपको बता चुका हूँ, यही तो सच है। आप लोग इस तरह मुझे डरा नहीं सकते सर। सर, ये जांची कर रहे हैं आप लोग। ये ऐसा नहीं मानेगा सर। अब्दुल, ये क्या है? ये क्या है? यहां पर सपना की जगह मिसेस सपना विकास गुप्ता क्यों लिखा है? तुम्हारा खेल खत्म हुआ मिस्टर विकास, अब चुपचाप सच बता दो। नहीं सर, आप लोग सही कह रहे हैं, सपना मेरी बहन नहीं। ऑफिस से फोन का, मुझे निकलना होगा, मैं नहा के निकलता हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। वैशाली आ जाएगी। ऐसा कब तक चलेगा विकास? कुछ ही महीनों की तो बात है, बस तो छुट्टा हो गया। मुझे बिल्कुल अच्छा लगा, तुम उसके साथ सकते। कुछ ही महीनों की बात है। तुम्हारी सुनी गोद भी तो घर में। हाँ? सुनो, तुम जाओ, वैशाली आ जाएगी। तो ठीक है, अपने वैशाली को अपने जाल में ला सकते। जाओ।
टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी विकास। तो मैं क्या करूं? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश मैं कुछ कर पाती, लेकिन तुम्हें मेरी मम्मी पापा की हालत पता है ना विकास। सपना वो बात नहीं है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर इस वक्त मैं खुद फंसा हुआ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। लेकिन सपना, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले घर में सबको बताना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सपना? क्या कहा तुमने विकास को? माँ जी जो मैं कह रही हूँ एकदम ठीक कह रही हूँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है इस कर्ज को चुकाने का। बहू, ये बहुत गलत बात है। बाबूजी, बर्बादी के बाद क्या सही और क्या गलत, 1 महीना बीतने में वक्त थोड़ी ना लगेगा। और ये जो दुनिया वाले कहेंगे उसका क्या? माँ जी, दुनिया हमारा कर्जा चुकाने नहीं आएगी, बल्कि जब हमारा तमाशा बनेगा तो ये दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी। माँ, मुझे भी लगता है कि सपना ठीक कह रही थी। मुझे लगता है कि इसके प्लान के मुताबिक करने से हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोनों? हाँ माँ, देखिए, शादी के बाद जो दहेज आएगा उन पैसों से हम कर्ज निपटा देंगे। और आप तो जानते ही है कि लाख कोशिशों के बाद भी सपना माँ नहीं बन पाई। माँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इस दूसरी शादी से इस घर में बच्चा आ सकता है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? आस पड़ोस वाले सब जानते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। माँ जी, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं सब संभालूंगी। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक हम कोई किराए का अच्छा घर ले लेंगे। आप तो बस विकास के लिए पैसे वाली लड़की ढूंढिए। क्या जमाना आ गया है, पैसों के लिए अपनी बीवी अपनी पति को दूसरी शादी के लिए कह रही है। और हैरत की बात तो देखो अब्दुल, अपने ही पति की बहन बनने को तैयार हो गई। अरे लानत है ऐसी औरत पर। सर, उस बच्चे का क्या करें? एक काम करो, उस बच्चे को उसके नाना नानी के हवाले कर दो, वही उसका ठीक से ख्याल रखेंगे। और सपना के साथ साथ, मेरा मतलब मिसेस सपना विकास गुप्ता के साथ साथ उसके सास ससुर को भी उठा लो। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज, तो मेरे माँ बाबू जी और सपना को गिरफ्तार मत कीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए सर। मैं सारा इल्जाम अपने सर लेने को तैयार हूँ और मैं ले रहा हूँ सर। फिर कानून उन पर क्यों रहम करेगा? अब कोर्ट तुम्हें जो भी सजा दे वो तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और सर, सपना ने तो मेरे घर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है सर। और तुमने कुर्बान कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता विकास। तुम्हारे कर्जा चुकाने के प्लान में तुम्हारे सपना के साथ साथ तुम्हारे माँ बाप भी शामिल थे ना। जब जुर्म साथ में किया है तो सजा भी अब साथ साथ भुगतो। मर्डर का चार्ज लगेगा तुम लोगों पर। जिंदगी भर सब के सब जेल में सड़ते रहोगे। इस चक्कर में मासूम वैशाली को तुमने मार दिया। क्या कसूर था उसका? हाँ, बोलो ना, क्या कसूर था उसका? वैशाली को घुमाने लेके जाने का बहाना बनाकर विकास ने वैशाली को बहते समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। देख लिया ना आपने, गुनाहगार का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, न माँ न बाप न भाई न बहन, यहाँ तक कि पत्नी से भी। गुनाहगार के गुनाहों की एक ही सजा होती है, जेल की काल कोठरी। विकास को उसके जुर्म की इंडियन पीनल कोड दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा मिली। सपना और विकास के माँ बाप को बाकी साजिश और कत्ल करने के आरोप में 5 साल की सजा मिली।
विकास जैसे पढ़े लिखे आदमी ने कर्ज से बचने के लिए सपना के कहने पर इतना बड़ा कदम उठा लिया और उसे जाना पड़ा जेल की सलाखों के पीछे। जरा सोचिए क्या बीती होगी वैशाली पर, कितना तड़पी होगी वो, और क्या बीती होगी वैशाली के पिताजी पर जिन्होंने इनका कर्जा उतारने के लिए खुद को कर्जदार बना लिया। तो अब क्या वो खुद का कर्जा उतारने के लिए ऐसा ही कोई क्राइम करें? आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। किसी से भी जिंदगी भर का रिश्ता बनाने से पहले उसके बारे में तहकीकात कर लें, वरना अंजाम आपके सामने है। वैशाली के पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई के साथ साथ अपनी प्यारी बिटिया को भी गंवा दिया। कहते हैं कि ये वक्त ही है जो इंसान से बुरा कर्म करवाता है, लेकिन बुरे वक्त से लड़ने के लिए ईश्वर ने इंसान को एक और नायाब चीज बख्शी है, वो है उसका दिमाग, उसकी बुद्धि। अगर बुरे वक्त में इंसान अपने शुभचिंतकों से, अपने बुजुर्गों से सलाह मशवरा करे, विचार विमर्श करे, तो हो सकता है ये गुनाह टल जाए। आज के लिए आज्ञा दीजिए, आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।